हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो क्या होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स? दो सेल्स इन विच सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और देयर ऑर्गेनल्स हमारे फुली डेवलप्ड होते हैं, वो होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स। ये हमारी वो सेल्स होती है जिसके अंदर हमारा सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स होते हैं इसके, वो हमारे फुली डेवलप्ड होते हैं। इसके एग्जांपल हो गए हमारे फंजाई, एल्गी और नेमाटोडा। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? ये हमारी वो सेल्स होती है जिसके अंदर हमारा मेम्ब्रेन डेवलप्ड होता है, लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हमारी डेवलप्ड नहीं होती। और कुछ ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो कि हमारे डेवलप्ड नहीं होते। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो इसके अंदर हमारे कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे हो गए हमारे कैप्सूल, पिली, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिलम, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। कैप्सूल क्या होती है? ये हमारी एक आउटर मोस्ट थिक यानी मोटी और स्लीपरी स्ट्रक्चर होती है, जो कि हमारी कठोर होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर हमारा 98% तो हमारा वाटर होता है और 2% हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। और इट इज़ आइडेंटिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड डिसाइड इट्स वैरुलेंस। ये क्या होती है? हमारी कैप्सूल होती है, ये हमारी बैक्टीरिया की तो पहचान होती है और साथ ही साथ ये हमारी बैक्टीरिया की वायरुलेंस भी वो करती है डिसाइड। वायरुलेंस की होती है हमारी घातकता होती है कि हमारा कितना घातक होएगा हमारा बैक्टीरिया, है ना। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया, ये हमारे बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन भी देती है। ऑल्सो गिव शेप साइज टू बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को शेप और साइज भी देती है। और ये ही कैप्सूल ही हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ भी कॉज करती है, ठीक है। तो कैप्सूल तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारी सेल वॉल की। तो क्या होती है हमारी सेल वॉल? तो ये भी हमारी एक थिक स्ट्रक्चर होती है यानी मोटी स्ट्रक्चर होती है, जो कि हमारी पेप्टोग्लाइकॉन लेयर से बनी होती है। और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को, क्या कर सकते हैं हम? आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पे। किस किस में? एक तो ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेल वॉल के हिसाब से। तो क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव? ग्राम पॉजिटिव हमारे वो होते हैं जिसके अंदर हमारा 20 से 80 नैनोमीटर अगर हमारी थिकनेस हो पेप्टिडोग्लाइकॉन की, तो वो आएंगे हमारे ग्राम पॉजिटिव में। और अगर 7 to 8 हमारी नैनोमीटर थिकनेस हो पेप्टिडोग्लाइकॉन की, तो वो आएगा हमारा ग्राम नेगेटिव में। सेल वॉल हमारे साथ ही साथ प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, शेप एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है हमारी? सेल मेम्ब्रेन हमारी एक थिन लेयर होती है यानी पतली लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और बैक्टीरिया दोनों में ही होती है ये, है ना। ये हमारी बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, ये हमारी बनी हुई होती है, ठीक है। और इट एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये हमारी वो मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देती है पास होने के लिए थ्रू देम, लेकिन ध्यान रखना कुछ ही कोई अलाउ करती है, अदर्स को नहीं करती, नॉट ऑल, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं अब हम। साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारा? तो न्यूक्लियस के सिवा जो भी होता है हमारा, वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है इधर, ठीक है। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड हमारा लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोइड हमारा कंटेन करता है 60% डीएनए और 30% आरएनए और 10% प्रोटीन, ठीक है। राइटिंग पे ध्यान मत देना, जो मैं बोला हूँ वो आपने सुन लिया होगा। अगला चलते हैं हम राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या करता है हमारा? हेल्प्स करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी
राइबोसोम की मदद से होती है बैक्टीरिया के अंदर। और पिली बचा है अब हमारा। पिली क्या होता है हमारा? पिली हमारी स्मॉल थिन 8 to 10 हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में और बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है। आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और अगले ही लेक्चर में हम बात करेंगे नए टॉपिक की। तब तक के लिए बाय बाय।